पाक भारत के वाले से भी हमने मिले थे जे शाह साहब को, बड़ी अच्छी हमारी मीटिंग हुई। इट वॉज वेरी पॉजिटिव। कहा कि बोर्ड्स तो दोनों तैयार हैं कि हम खेलें, दोनों बोर्ड्स आपस में डिस्कस करके तो कोई एक कंसेंसस से कर लेंगे। जब भी क्रिकेट बोर्ड के में आए हैं आपने हमेशा ही अच्छे काम किए हैं। पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से भी अगर बात करूं, क्रिकेट के हवाले से आपने बहुत अच्छा माजी में किया। एक तो उस तरफ भी थोड़ी सी आपकी तवज्जो की बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है, क्योंकि इसमें पीसीबी को भी बड़ा फ़ायदा, दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिकेट पाकिस्तान भारत की देखी जाती है। और दूसरी बात यह है कि आपका ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन इसमें आपने एक चीज़ बताई कि शाहीन के साथ 2 टीमें, एक पाकिस्तान और एक तीसरी जो ममालिक को आप शामिल करना चाह रहे हैं, वो कौन सा मुल्क होगा? ये अभी उस पर अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन मुख्तलिफ हैं। मुमकिन है उसमें साउथ अफ्रीका हो जाए या कोई हो जाए, तो उसमें हम दोनों बोर्ड्स आपस में डिस्कस करके तो कोई एक कंसेंसस से कर लेंगे इसको। और ये मेरा ख्याल ये पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदा होगा। ये जो हम कर रहे हैं, उनकी प्लेइंग कंडीशन में जाएंगे तो हमारे जो आइंदा बच्चे अंडर 19 से ग्रो करके कल को नेशनल टीम में आते हैं तो एक्लेमेटाइज हो जाएंगे ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स के साथ, उसके साथ। तो एक जो अभी हम जाते हैं एकदम नज़र आता है ना कि यार ये कोई नई जगह पे आ गया, तो वो उस पर हो जाएंगे। उनको फ़ायदा होगा कि वो एशियन ग्राउंड के साथ उनको, उनके जो अंडर 19 और वुमेन है उनको भी वो सहूलत मिलेगी। तो दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। पाक भारत के वाले से भी हमने अभी गए थे और मैं और सलमान साहब मिले थे जे शाह साहब को, बड़ी अच्छी हमारी मीटिंग हुई। इट वॉज वेरी पॉजिटिव। और उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट अलाउ कर दे तो बोर्ड्स तो दोनों तैयार हैं कि हम खेलें, लेकिन लेट्स होप कि अब इंडिया के इलेक्शंस ख़त्म हो जाएं तो उसके बाद कोई दोबारा फिर हम मूव करेंगे। और मेरा ख्याल है कि उसमें भी विल बी एबल टू हैव अ ब्रेक थ्रू इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप चाय आपकी मुंतज़िर है। अब हमारा जो दूसरा था जो विज़िट टू ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें हम शेयर करना चाहते हैं कि ये बात इस तरह शुरू हुई कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई और उनको हमने सारा ये बताया कि किस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने बड़े इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर करें तो मैं तो इसका बहुत हामी हूँ, क्योंकि इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत फ़ायदा होगा। तो हमने उनकी खैर इस तजवीज़ को भी लिया, फिर अपने जहन में भी हमारा भी था, अपने पीसीबी में जो अपनी टीम है उनके साथ मशवरा कर रहे थे। और इंडिया गए, हमारी जो आईसीसी की मीटिंग्स थी उसकी साइड मीटिंग्स में जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन के साथ मैंने इंटरेक्ट किया, उनके जो सी रबरो हैं उनके साथ सलमान साहब ने बड़ा अच्छा किया। तो मिल के हमारी दोनों की एक ऐसी कॉम्बिनेशन बन गई कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और पीसीबी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग की तरफ हमने मूव करना शुरू किया। और मकसद ये था कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल के हम कोई ऐसा फ्यूचर में ऐसा करें जिससे दोनों मुल्कों को फ़ायदा हो, क्रिकेट की बेहतरी हो और पाकिस्तान को जो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, प्लेइंग कंडीशंस के होते हैं, तो उनको एशियन में था, हमें वहाँ का था, तो उसको हमने कहा कि लेट्स मीट इट एंड सिट टुगेदर और उस पर आप करें। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो चेयरमैन हैं उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने हमारे ऑर्डर में एक खाना भी किया, एक डिनर किया, और डिनर में हम भी गए, हमारे टीम डायरेक्टर हफीज़ साहब भी थे, तो हमने सलमान साहब और हम भी थे, तो हमने डिस्कस किया उनके साथ और हमारी उनके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। तो उसके लिए जो तफसीलात है मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूँ सलमान साहब अगर आप उस पर रोशनी डालें ज़रा। साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सबको। चेयरमैन साहब ने बताया, मेरा ख्याल से थोड़ा सा मैं एक्सपैंड आपकी इजाज़त से करूँगा कि जो चैलेंजेस इस वक्त फेस कर रहे हैं ना क्रिकेट की दुनिया में सारे क्रिकेट बोर्ड, कुछ उन पे भी हमारी बातचीत चलती रहती है मीटिंग्स में आईसीसी के साथ भी, और रेगुलरली हमारा इंटरेक्शन भी होता है एक दूसरे के साथ, खा वो फ़ोन पे हो या जूम पे हो। तो टीपी के अंदर जो कैलेंडर है हमारा, उसके अंदर इतने ज़्यादा क्रिकेट हो गई हुई अब, तो कैसे मैनेज करना है। सीजन्स का इशू आता है कि विंटर्स में यहाँ क्रिकेट नहीं हो रही, ऑस्ट्रेलिया में उनके विंटर्स में नहीं क्रिकेट हो पा रही, भी मुल्क के साथ ये चैलेंजेस आते हैं, उनसे हम बातचीत रेगुलरली करते रहते हैं।
آسٹریلیا وی آر تھینکفل ٹو دیم. ان کے ساتھ بہت اچھا انٹریکشن رہا ہے اوور دا پاسٹ فیو منتھ. اور یہ پرٹیکولر ٹور کے ساتھ ہم نے تھنگس اٹیچ کی تھیں جو ہم پہلے ڈسکشنز کر رہے تھے ان کو فائنلائز کرنے کی کوشش کی جائے. سو اس میں ہم چونکہ پی ایس ایل کی پہلے بات ہوئی ہے وہ والا نقطہ پہلے ہینڈل کر لیتے ہیں. ایک تو اب یہ بزی کیلنڈر کی وجہ سے لیگیں بھی اتنی زیادہ شروع ہو گئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. بات یہ کی کہ ان آر پارٹنر ون آف دا تھنگس ضرور دونوں کنٹریز کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں لیگیں آپس میں فیوچر میں کلیش نہ کریں. سو شیڈیولنگ کے اوپر ہم نے ایک پرنسپل انڈرسٹینڈنگ کی کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے ٹو انشور کہ ہمارے آپس میں شیڈیول پی ایس ایل اور بی بی ایل کے کلیش کریں. دوسرا پلیئر اویلیبلٹی پہ بات کی. پلیئروں کے پاس بھی اب اتنی زیادہ آپشنز آ گئی ہیں, اتنی زیادہ لیگز ہیں, اتنی زیادہ کرکٹ ہے, ورک لوڈ مینجمنٹ ہے, انجریز ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ کی کہ کس طرح ایک دوسرے کے لیے بہتر پلیئر پول آف پلیئرز کو اویلیبل کیا جائے پی ایس ایل کے لیے بھی اور بی بی ایل کے لیے بھی اور این او سیز کے لیے ذرا ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ڈیولپمنٹ آف کرکٹ کے اوپر بہت بات ہوئی کہ کس طرح ہم کو اکٹھے مل کے اپنی ویکنیسز جو ہر بورڈ کی اور ہر کرکٹ کی ہیں اس کو اوور کم کر سکیں, کس طرح اکٹھے کام کر کے اسٹرینتھن کر سکیں ایک دوسرے کو. سو خیال تھا کہ ٹیم ویمن ٹیم ان کے ٹورز کو زیادہ ریگولر کیا جائے. یہ بات ہوئی کہ کس طرح ہم ٹورز کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ممالک میں, شاہینز کے, انڈر 19 کے اور ویمن کے, اور ہم اس کو ایک اینیول فیچر بنا سکتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان میں ہم ان کو ہوسٹ کر سکیں اور وہ ہمیں آسٹریلیا میں ہوسٹ کر سکیں تاکہ وہ ایشین کنڈیشنز کے اندر ایکسپوجر لے سکیں اور ہم آسٹریلین کنڈیشنز کے اندر ایکسپوجر لے سکیں. یہ جو بڈ آپ کہہ رہی ہوئی ہیں تو یہ جو ایک اپنی پرائز بھی تھی نا, بیس پرائز ہوتی ہے, اس سے ایکسیڈ کی ہیں یہ کہ کم گئی ہیں اس سے؟ جو لائیو اسٹریمنگ کی تھی اس سے تو ایکسیڈ کی. لائیو اسٹریمنگ بڈ کی جو بیس پرائز تھی وہ ایکسیڈ ہوئی اور جو براڈ کاسٹ بڈ تھی وہ ایکسیڈ نہیں ہوئی, وہ بلو دا پرائز. اس میں کوئی تھا اباؤٹ 1 بلین کا فرق. ہم نے کوئی 7 رکھی تھی اور 6.3 پہ گئی ہے, لیس دین 1 بلین پہ گئی ہے. بٹ آئی تھنک ہاں وہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے ایک ویلیویشن انڈیپینڈنٹ فرام این انٹرنیشنل کمپنی کرائی تھی اور اس ویلیویشن سے یہ نیئرلی 1.5 بلین اوپر گئی ہے, جو ایک انٹرنیشنل کمپنی نے ویلیویشن کی تھی ہماری انڈیپینڈنٹ ویلیویشن جو ہمارے پاس آئی تھی اس سے یہ کوئی 1.5 ارب زیادہ گئی ہے اس سے. جی